किसी को नो बोलने के बाद आपको गिल्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि आप गलत हो। आपको गिल्ट इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने अंदर का एक समझौता तोड़ दिया। और इसे ध्यान से समझिए, आपने किसी इंसान को मना नहीं किया, आपने अपने पुरानी पहचान को मना किया है। और ये चीज बहुत ही ज्यादा डेंजरस है क्योंकि यहाँ आपके हिसाब से आप सही हो, लेकिन आप ही के अंदर का सिस्टम आपको गलत प्रूफ करेगा। और यही से एक अजीब सी चीज शुरू होती है। अंदर एक आवाज कहती है मैं ऐसा तो नहीं हूं, और यही आवाज धीरे धीरे गिल्ट बनने लगती है। लेकिन ये आवाज आती ही क्यों है, ये जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक पूरा मैकेनिज्म है। अगर इसे वैदांतिक नजरिए से देखें तो इंसान काम कम और अपनी पहचान ज्यादा बचाता है। मतलब आप अपने एक्शन से कम और मैं कौन हूं इस बात से ज्यादा चल रहे होते हैं। और जब आपकी एक्शन आपकी इस बनी हुई पहचान से टकराता है तो अंदर एक तनाव पैदा होता है। और इसी वजह से कभी कभी आप सही डिसीजन लेकर भी अनकंफर्टेबल फील करते हो। मॉडर्न साइकोलॉजी इसी को कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलती है, यानी जब आपके अंदर का दो सच एक साथ फिट नहीं बैठते। एक कहता है ये सही है, दूसरा कहता है पर मैं ऐसा नहीं हूं, और आप बीच में फंस जाते हो। एक सिंपल सा सीन लेते हैं। कोई आपसे हेल्प मांगता है, आप थके हुए हो, मन नहीं है, या फिर आपको क्लियरली पता है कि आपको मना करना चाहिए। इस बार आप बोलते हो नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बाहर सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके अंदर एक बोझ, एक खिंचाव, एक हल्का सा रिग्रेट होता है। शायद हाँ बोल देना चाहिए था। डिसीजन खत्म हो चुका है, लेकिन आपके अंदर डिबेट अभी भी चल रहा है, और इसी डिबेट को आप गिल्ट का नाम देते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इस डिबेट को जीतने की कोशिश नहीं करते, आप बस इससे भागने की कोशिश करते हो। अब हम समझते हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है। इस मोमेंट में हमारे अंदर दो चीजें आपस में टकरा रही होती है। एक है हमारी बुद्धि, जो फैसला लेता है, ये सीधा देखता है ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसमें क्लैरिटी होती है, लॉजिक होती है, और प्रेजेंट मोमेंट की सच्चाई होती है। और दूसरा होता है अहंकार। अहंकार को बहुत लोग ईगो से जोड़ते हैं, लेकिन ये ईगो नहीं है, ये है एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी आपकी पहचान। ये कहता है मैं ऐसा नहीं हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं। ये सच नहीं है, ये बस आपकी बनाई हुई छवि है। इसे ध्यान से समझिए। ये इमेज आज नहीं बनी, ये इमेज धीरे धीरे बनी है। जब आपने हाँ बोला और लोग आपसे खुश हुए, जब आपको एक्सेप्ट किया गया, और जब आप ही के अंदर आपने ये मान लिया कि आप वैल्यूएबल तभी हो जब आप हाँ बोलते हो। आप सिर्फ हाँ नहीं बोल रहे थे, आप अपनी पहचान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक लाइन में समझिए, बुद्धि सच बोलती है और अहंकार इमेज बचाती है। और जब ये दोनों चीजें एक लाइन में नहीं आती तो अंदर एक टकराव होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सही डिसीजन नहीं ले पाए, प्रॉब्लम ये है कि आप अपने ही डिसीजन के साथ खड़े नहीं रह पाते। और जब हम हमेशा सिर्फ हाँ बोलते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारा सिस्टम उसे एक रूल बना देता है। वो समझता है हाँ यानी प्यार, स्वीकार, सुरक्षा, ना यानी खतरा, रिजेक्शन, दूरी। अब दिक्कत यह है कि रियलिटी में कोई खतरा होता नहीं है, लेकिन हमारा अहंकार रियलिटी पे रिएक्ट नहीं करता, वो बस अपनी बनी हुई पहचान को बचाता है। और इसी वजह से सिचुएशन सेफ होने के बाद भी हमारा दिमाग उसे अनसेफ डिक्लेयर कर देता है, और आपका दिमाग आपको उस बात के लिए कन्विंस भी कर देता है। इस पूरे प्रोसेस के पीछे एक सिंपल सा पैटर्न काम करता है, एक ढांचा। स्टेप 1 में कोई आपसे मदद मांगता है, कुछ एक्सपेक्ट करता है। स्टेप 2 में आपकी बुद्धि ये फैसला करती है क्या ये चीज आपके लिए सही है या गलत।
अगर गलत है, बुद्धि आपको तुरंत संकेत देती है कि नो बोलना सही है। स्टेप 3 में अहंकार एक्टिवेट होता है। वो कहता है मैं कैसा लगूंगा। स्टेप 4 में अहंकार अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने लगता है। वो कहता है मैं अच्छा इंसान हूँ और अच्छे लोग नो नहीं बोलते, वो मदद करते हैं। स्टेप 5 में आपके अंदर एक तनाव पैदा होता है। स्टेप 6 में आप इसी चीज को गिल्ट का नाम देते हो और फिर आप उस गिल्ट को ठीक करने की कोशिश करते हो, जबकि प्रॉब्लम गिल्ट की है ही नहीं। याद रखिए, गिल्ट गलती का सिग्नल नहीं है, गिल्ट पहचान के हिलने का संकेत है। आप सोच रहे हो आप किसी को हर्ट कर रहे हो, लेकिन सच क्या है, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, आप बस अपनी इमेज को बचाने की कोशिश करते हो। और जब ये इमेज नहीं बचती तो अंदर से आपको एक आवाज देती है, मैं ऐसा नहीं हूं। अब मैं आपको जो बताने वाली हूं वो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन सच ये है कि आपकी हाँ हमेशा दया नहीं थी। कभी कभी वो था दूसरों को खुश करने का तरीका, रिजेक्ट होने से बचने का तरीका, या फिर अपनी खुद की इमेज को बचाने का तरीका। और इसी वजह से आप जब नो बोलते हो तो आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, जबकि पहली बार आप खुद के साथ ईमानदार हो। तो आप जब नो बोलते हो, आप सिर्फ मना नहीं कर रहे, आप अपनी ही एक पुराने पैटर्न से बाहर आ रहे हो। और इसी वजह से हमारा सिस्टम नेचुरली उसको रेजिस्ट करता है। लेकिन एक सेकंड के लिए रुकिए और खुद ये महसूस कीजिए, आप गलत नहीं हो, आप बस पहली बार अपनी पुरानी कंडीशनिंग यानी अपने उन संस्कारों से बाहर आ रहे हो। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते, इसे ठीक करने की भी कोशिश नहीं करते, हम सिर्फ इससे भागने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से हम सभी चीज को, सभी सिचुएशंस को हाँ बोलते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि इसे ठीक कैसे करना है। स्टेप 1, गिल्ट से लड़ना बंद कीजिए, उस चीज का लेवल बदलिए। जब भी गिल्ट आए तब खुद से कहिए, ये गिल्ट नहीं है, अंदर का टकराव है। नाम बदलने से अनुभव भी बदलता है। स्टेप 2, सीधा खुद से सवाल कीजिए, मैं किस इमेज को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उत्तर आएगा अच्छा दिखना, लोग मुझे पसंद करें, मैं कहीं रूड ना लगूं। और ऑनेस्टली आंसर्स कभी भी कंफर्टेबल नहीं आएंगे, और इसी कारण से आप ये सवाल खुद से कभी करते ही नहीं हैं। स्टेप 3, अपनी कहानी को रोक दीजिए। आपका दिमाग अपने आप कहानी बनाने लगेगा, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। उस टाइम पे खुद से कहिए, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे रियलिटी नहीं पता, ये बस मेरी सोच है। अहंकार को रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, वो बस अपने इमेजिनेशन से फ्यूल होता है। स्टेप 4 में आप इस चीज का एक नया अर्थ बनाइए। पुराना मतलब था नो बोलना यानी बुरा बनना, अब आप एक नया अर्थ बनाइए कि सीमा रखना यानी बाउंड्री रखना ईमानदारी है। बाउंड्री बनाना कभी भी सेल्फिश नहीं है, ये आपको क्लैरिटी देती है। स्टेप 5 में आप अपना ध्यान अपने बॉडी के ऊपर लाइए, सांसें धीमा कीजिए और रिलैक्स हो जाइए। और आपने अभी जो भी सोचा उस चीज़ को अपने अंदर सिंक होने दे, अपने अंदर बैठने दे। और अगर आप इसे और थोड़ा गहरा वेदांतिक नज़रिए से देखें तो आप पाओगे कि ना आप हाँ हो और ना ही आप ना हो, आप वो हो जो इन दोनों को देख रहा है। और जब आप पहचान से एक्ट करते हो तब हर फैसला भारी लगता है, और जब आप ऑब्जर्वर बनते हो तो हर फैसला हल्का लगने लगता है। तब आप चूज करते हो, प्रूव नहीं करते। आपकी प्रॉब्लम कभी भी नो बोलना नहीं था, आपका प्रॉब्लम था नो बोलने के बाद मैं कैसा लगूंगा। जब तक आप अच्छे लगना चाहोगे तब तक आप सच नहीं बोल पाओगे, और जब ये क्लियरली दिखता है एक अलग ही आज़ादी मिलती है। तब आप चूज करते हो, मजबूरी से रिएक्ट नहीं करते, और तब पहली बार आप दूसरों के लिए नहीं खुद के साथ ईमानदार होते हो। और याद रखिए, आप जब नो बोलते हो आप सिर्फ बाउंड्री नहीं बना रहे हैं,
आप अपनी पुराने पैटर्न से बाहर आ रहे हो। और शायद अब आप ये बात समझोगे कि आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ लोगों को नाराज ना करने में गया है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि इस दौरान आपने कितनी बार खुद को नाराज किया है? और शायद इसी वजह से आप खुद के साथ रहना अनकंफर्टेबल फील करते हो। और यही एक और पैटर्न छुपा हुआ है। कभी आपने नोटिस किया है, अगर अचानक से आपके ऊपर अटेंशन आ जाता है तो आपकी बॉडी एक सेकंड के लिए फ्रीज क्यों हो जाती है? ये शाइनेस नहीं है, ये कुछ और है, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके जो भी विचार है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस चैनल में मैं मॉडर्न लाइफ प्रॉब्लम्स को एंशिएंट इंडियन विजडम से कैसे सोल्व करना है, इस बारे में वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।